जय माँ भारती। मैं भगवान सिंह नायक माँ भारती एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम रीजनिंग में पढ़ेंगे दिशा एवं दूरी। दिशा एवं दूरी, इसमें प्रश्न इसी प्रकार से आएंगे, या तो आपसे दूरी पूछ लेगी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की, या आपसे दिशा पूछ लेगी कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो पहले हम दिशा देख लेते हैं। जैसे आप सभी को पता है मुख्य 4 दिशाएं होती हैं, ठीक है। जब हमें दिशा बनाना हो तो हम क्या करेंगे, जिधर हमारा दायां हाथ है, ठीक है, अगर मैं इस दिशा में खड़ा हूं तो ये मेरा दायां हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है। तो जिस तरफ दायां हाथ होता है उधर मानते हैं हम पूर्व दिशा, और इसके जस्ट अपोजिट होती है पश्चिम दिशा। ये तो हमें मालूम ही है कि पूर्व के अपोजिट कौन सी दिशा होती है, विपरीत पश्चिम, और उत्तर के दक्षिण। तो ऊपर मानते हैं हम उत्तर और नीचे दक्षिण, ठीक है। ये हमारा मेन बिंदु है। इससे हमारे दाएं हाथ तरफ पूर्व दिशा और बाएं हाथ तरफ पश्चिम दिशा, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। अब देखिए, यदि कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है, किधर, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, तो इसका दायां हाथ किधर होगा, दायां होगा नीचे और बायां होगा ऊपर, ठीक है। क्या होगा, बायां होगा ऊपर और दायां होगा नीचे। अगर कोई व्यक्ति ऊपर की ओर जा रहा है, जैसे मैं यूं खड़ा हूं, तो इधर होगा दायां, इधर होगा बायां, ठीक है। तो इधर क्या होगा, दायां, और इधर होगा बायां, ठीक है। अगर कोई पश्चिम की ओर जा रहा है, अब वो किस दिशा में जा रहा है, यूं। जब वो यूं जा रहा है तो इधर स्वाभाविक है हमारा बायां हाथ है, इधर हमारा दायां हाथ है। मतलब ऊपर क्या है, दायां, और नीचे क्या है, बायां, ठीक है। अगर वो नीचे दक्षिण की ओर जा रहा है, मतलब हम इधर खड़े और नीचे की ओर जा रहे हैं, तो इधर क्या है अपना दायां, इधर क्या है बायां। तो इधर क्या है इसका दायां, और इधर क्या है बायां, ठीक है। डायग्राम में तो दिख रहा है, देखिए यहां पर दो एक जैसे कभी नहीं है कि दायां दायां है, ठीक है, ना बायां बायां है, एक दायां और एक बायां है। हमें तो ऐसे याद रखना है कि हम जिधर जा रहे हैं उधर हमारा मुंह समझ लीजिए कि हम किधर जा रहे हैं। हम इधर जा रहे हैं तो हम यूं खड़े हो गए, इधर देख लिया किधर होगा दायां, सीधे हाथ तरफ। दायां मतलब क्या होता है अपना सीधा हाथ, ठीक है, सीधा हाथ, और बायां मतलब उल्टा हाथ, ठीक है, जैसा हम बोलचाल की भाषा में उपयोग करते हैं, उल्टा हाथ, ठीक है। तो हमें दिशा एवं दूरी को ऐसा नहीं कि हम प्रश्न में पढ़ रहे हैं, इसे खुद पर अप्लाई करना है कि अगर हम वहां होते तो किस दिशा की ओर होते। भले ही आप इसमें बना रहे हैं, पर इमेजिन ये करना कि मैं खुद चल रहा हूं या चल रही हूं। ये हमें ऐसा दिमाग में इमेजिन करना है कि हम स्वयं चल रहे हैं। ये तो थी अपनी मेन दिशा। अब इनकी उप दिशाएं भी होती है। देखिए ये तो बायां दायां क्लियर हो गया। अब उप दिशाएं क्या होती है, जैसे कोण के हिसाब से भी देख लेते हैं। हमें मालूम है जब कोई 90 डिग्री एंगल हो, ऐसा कोण हो सीधा एल आकार, तो 90 एंगल बनाता है, ठीक है। वो हम इसमें पढ़ने वाले भी हैं। तो इसके 45 डिग्री से कोण की ओर, ठीक है। अब अगर ये टोटल 90 डिग्री का कोण बना है तो आधा हो जाएगा इसका, तो कितना हो जाएगा 45, ठीक है। ये ऊपर का भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, और नीचे भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि टोटल कितना था 90 डिग्री इस दिशा की ओर, ठीक है। ये ऐसी क्या है अपनी उप दिशाएं हैं, ठीक है, ऐसा सीधा मानना। तो इन दिशाओं के नाम क्या हो जाएंगे, जैसे ये क्या है, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा है, तो हम इसी के आधार पर इसका नाम रख देंगे। क्या हो जाएगा इसका नाम, उत्तर पूर्व। क्या होगा इस दिशा का नाम, उत्तर पूर्व। ये दिशा कौन सी है, पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर। ये कौन सी है, दक्षिण पश्चिम।
ये कौन सी है? दक्षिण पूर्व। ये दिशाएं उप दिशाएं हो गई इनकी, ठीक है। अब दक्षिणावर्त और वामावर्त भी देख लेते हैं। दक्षिणावर्त का मतलब ये है कि आप दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी भी कैसे घूमती है, अपने घर की जो घड़ी है, इधर 12, इधर 6, इधर 1, ठीक है, ऐसा अपना बना रहता है। तो सुई इधर यूं चलती है, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। तो इसीलिए इसे दक्षिणावर्त कहते हैं, क्योंकि उत्तर से हम किधर जा रहे हैं? दक्षिण की ओर। किधर आए हम? दक्षिण की ओर। तो दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण की तरफ जाओ, ठीक है, दक्षिण की तरफ आओ। दक्षिण की तरफ आ गए तो ये कौन सी दिशा हो गई अपनी? दक्षिणावर्त, ठीक है। ये कौन सी दिशा हो गई? दक्षिणावर्त। अब वामावर्त, वामावर्त का मतलब इसका उल्टा। अगर ये दक्षिणावर्त हम इधर से इधर जा रहे थे तो वामावर्त क्या हो जाएगी अपनी? जैसे ये दिशा है तो क्या हो जाएगा अपना? इधर। अब वामावर्त होगा, ये क्या हो गया? वामावर्त, ठीक है। क्योंकि अब देखिए ये दक्षिणावर्त है तो इसका उल्टा क्या हो गया? वामावर्त। ये दिशा के हिसाब से होगा कि क्लॉकवाइज। आपसे पूछे कि वो दक्षिणावर्त घूम रहा है तब हम क्या करेंगे, ठीक है। अब ये कोण इसलिए ध्यान रखना है कि ये सीधा 90 डिग्री भी है और 45 डिग्री के आधे भी हो गए। जब हमें कोण नहीं देना है, हमें सीधे मोड़ना है कि वो पूरा पश्चिम जा रहा है, तो हमें 90 डिग्री से मारना है। क्योंकि पूरब और पश्चिम के बीच में या उत्तर दक्षिण के बीच में, जैसे पूरब से दक्षिण के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? यहाँ पर देखिए ये कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री। कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो हमें 90 डिग्री के हिसाब से घुमाना है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझ ले कि आप एक कहीं पर भी खड़े हो, आपसे पूछे कि आप किधर गए? पूर्व दिशा में गए, चल गए। इधर कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है। आपसे पूछे कि फिर आप उत्तर की ओर मुड़ गए, तो उत्तर मुड़ गए तो सीधा मोड़ना है, एकदम सीधा होना चाहिए। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारे 90 डिग्री के अंतर्गत ही बने हैं। अगर हमने थोड़ा बहुत तिरछा यूं कर दिया तो हमें प्रश्न हल करने में कठिनाई होगी। इसलिए हमें सीधा डंडा खींचना है। जैसे कमरे की दीवार होती है सीधी, ठीक है। अब कोई ऐसा कमरा मत लेना जिसकी दीवार थोड़ी सी बांकी हो, ठीक है, मतलब जो लगभग सीधी हो। जैसे आपने देखा होगा वर्ग, आयत, इस प्रकार से, ठीक है। ये किसका डायग्राम है? आयत का। तो इस प्रकार से हमें सीधे सीधे लेना है, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए लेना है। जब वो हमसे कोण स्पष्ट ना दे तब केवल दिशाएं दे, पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, ऐसे। अगर उत्तर पूर्व दे फिर हमें कितना बनाना है? क्योंकि उत्तर पूर्व कितनी है? 45 डिग्री। तो हमें क्या करना है? फिर तिरछा लेना है। जैसे ये तो था कि पूर्व गया फिर उत्तर गया। अगर अब हमसे पूछता कि वो यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है और वो उत्तर पूर्व गया है, तो उत्तर पूर्व इधर क्या था? पूर्व। ऊपर क्या था? सीधे में उत्तर। अब आपसे पूछे कि उत्तर पूर्व गया, तब हमें 45 मानना है, क्योंकि उत्तर पूर्व कितने डिग्री पर है? 45 डिग्री पर है। इसलिए हमें क्या लेना है? 45 डिग्री। अब सीधा नहीं लेना, अब 45 लेना है, क्योंकि उत्तर पूर्व में 45 डिग्री का कोण है। तो ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर। तो ऐसा हमें मानना है। अब इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय की भी आवश्यकता लगेगी, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का कोण बनेगा और 90 डिग्री के कोण को बोलते हैं समकोण। और पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगती है। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, वो देख लेते हैं। जैसे कि ये अगर एक त्रिभुज बनता है ऐसा, ये त्रिभुज है, इधर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, नाम दे दीजिए ए बी सी, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तो इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और ये इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण भुजा इन दोनों से बड़ी होती है। इस कोण के सामने की भुजा होती है लंब, ठीक है, और ये नीचे वाली होती है आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय यह होती है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा कौन सी हो गई? लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होती है। इसे लिखकर समझ लेते हैं। छोटा सा स्टेटमेंट है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब प्लस आधार का वर्ग। ये ऐसा होता है,
लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। जैसे अगर आपके पास हो 3, 4, 5, एक उदाहरण हो ये, तो क्या होगा, कर्ण क्या होगा 25, मतलब 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 16 और 9 कितने हो गए 25, इधर भी 25। क्या वाकई में बराबर है? अगर ऐसा बराबर है तो वो समकोण त्रिभुज है, नहीं तो वो समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, ये 3, 4, 5 एक इसका उदाहरण है। यहाँ कुछ भी उदाहरण हो सकता है, लेकिन ये बराबर होने चाहिए, ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो ये क्या थी अपनी पाइथागोरस प्रमेय, क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। संकेत के रूप में लिखे तो कर्ण क्या है, AC है, तो AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब यहाँ कुछ भी संख्या हो सकती है, वो अब हम आगे प्रश्न में करने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि शिव बाजार के 8 मीटर पश्चिम में है, स्कूल बाजार से 6 मीटर उत्तर में है। राम, ठीक है, शिव और स्कूल के बीच की दूरी क्या है? ठीक है, शिव एक लड़का है। अब हमें बाजार को कहाँ मानना है, सेंटर में। अब हमसे पूछा पश्चिम में है, कितने हैं, तो पश्चिम इधर होता है अपना, इधर बना लेंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूछा हमसे कि 8 मीटर पश्चिम में, 8 मीटर चला दीजिए, यह चल गया पश्चिम, ठीक है, वो इधर आ गया। अब क्या कहा, स्कूल बाजार से 6 मीटर है, बाजार कहाँ है अपना, यहाँ पर है, ठीक है। बाजार, शिव बाजार के 8 मीटर पश्चिम में, मतलब शिव यहाँ पर है। अब स्कूल बाजार से 6 मीटर उत्तर में, मतलब उत्तर ऊपर दिशा, चलिए ऊपर बना देंगे। ये अभी 8 है तो इससे थोड़ा बहुत तो कम होगी, 6 है तो 6 मीटर। ये कौन है, स्कूल है। अब पूछा है कि शिव और स्कूल के बीच की दूरी क्या है, मतलब आपसे पूछा है ये वाली दूरी कि ये दूरी क्या है, ये दूरी आपसे पूछी है, ठीक है, ये रेड लाइन की आपसे दूरी पूछी है। तो हमें क्या, ये कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री, मतलब समकोण त्रिभुज। हम लगा देंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है, मतलब इसका वर्ग चाहिए हमें, तो हमें इसे कुछ भी मान लेते हैं। हमने मान लिया x मान लिया, मतलब x का वर्ग क्या होगा, इन दोनों के वर्गों का योग। अब हम पूरी प्रमेय नहीं लिखेंगे, क्या है, 8 का वर्ग क्या हो जाएगा 64 और 6 का वर्ग 36, टोटल कितने हो गए 100। अब इधर हमें मालूम है कि अगर x स्क्वायर है और इधर 100 है, तो इसे दो तरीके हमारे पास, या तो इसका ये घात हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, करनी, तो ये करनी लग गई, ये घात हट गई। अब इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 10, तो 1 10 बाहर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर घात कुछ नहीं है तो यहाँ घात 2 है, ठीक है। पर अब तो हमें मालूम ही था कि घात 2 थी, तो इसलिए 2 का जोड़ा बनेगा और 1 10 बाहर आ जाएगा, मतलब क्या निकल गया 10। तो ये दूरी कितनी निकल गई 10। ये हम सीधे कर सकते हैं कि 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2, मतलब 10 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या, उसी संख्या का 2 बार गुणा, 10 धाम 100, और ये इधर था x स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म, और क्या बचा x बराबर 10, दोनों तरीके। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 मीटर, ठीक है, आंसर क्या होगा अपना 10 मीटर। मीटर में तो मीटर में, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में, इसका आंसर। अगला प्रश्न है कि राम दक्षिण में 15 किलोमीटर चला, ये तो हमें मालूम ही है, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। लगे तो बनाना, नहीं तो नहीं बनाना, लेकिन हमें बार बार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमें समय बर्बाद नहीं करना, हमें तो समय मेंटेन करना है। दक्षिण में चला, मतलब दक्षिण किधर होती है, नीचे, कितना चला 15 किलोमीटर। चलिए यहाँ पर है राम, ये 15 किलोमीटर चल लिए। अब क्या हुआ कि बाईं ओर मुड़ा, मतलब बाईं ओर किधर होगा उसका उधर, ठीक है, हमें ऐसे खड़ी, इधर होगा बायां, मतलब इधर चला, कितना चला 20 किलोमीटर, पहुंचा दीजिए 20 किलोमीटर। अब क्या हुआ वो कि बाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ गया, चलो तो ऊपर होगा बायां, नीचे होगा दायां, तो क्योंकि हम इधर है तो इधर बायां, इधर कितना चला वो, फिर 15 किलोमीटर चला, मतलब इतनी दूरी है, बराबर है। चलिए कितना चल लिया वो 15 किलोमीटर। प्रारंभिक स्थान से
किस दिशा में है और कितनी दूर है। कितनी दूर है मतलब ये दूरी हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इधर 15, ये 20 किलोमीटर, फिर ये 15 किलोमीटर, मतलब ये दूरी बराबर है, मतलब से ये दूरी भी बराबर होगी। ठीक है, ये क्या बन रहा है, आयत बन रहा है, और आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये 20 किलोमीटर है तो ये भी 20 किलोमीटर, क्योंकि ये 15 किलोमीटर तो ये भी 15 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सामने की क्या होगी, क्योंकि दूरी बराबर है, जितना इधर इतना चला इधर इतना चला। ठीक है, क्योंकि हम सीधे दिशा बनाएंगे तो 90 डिग्री के हिसाब से बनाएंगे। तो दूरी क्या निकली, 20 किलोमीटर। अब पूछ रहा है किस दिशा में है। देखिए इधर तो कुछ नहीं था, इधर था, मतलब वो यहाँ था। इधर कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा में। तो प्रारंभिक स्थान से पहले यहाँ था, अब वो यहाँ पर है। ठीक है, अब वो राम कहाँ पर है, यहाँ। तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, इधर कौन सी दिशा है, पूर्व। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, 20 किलोमीटर और पूर्व दिशा। ठीक है, आया समझ में। अगला प्रश्न है कि शिव का मुंह पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। उसका मुंह किस दिशा में है। ठीक है, अब हमें मालूम है, हमने पहले देख लिए हैं, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 90 डिग्री और इनके बीच से होकर जाता है 45 डिग्री। वामावर्त, दक्षिणावर्त मतलब यू क्लॉकवाइज। ठीक है, इधर घूम के आएगा, फिर घड़ी ऊपर जाएगी। और ये कौन सा होगा, दक्षिणावर्त। वामावर्त कैसा होता है, इसका विपरीत। ठीक है, ये ऊपर, ठीक है, ये घूम के आएगा और ये नीचे। तो बाहर वाला क्या है, वामावर्त। अब हमें क्या करना है, ठीक है, पश्चिम की ओर है, मतलब इधर रखा है, इसका मुंह इस तरफ है। ठीक है, किधर है, इस तरफ है, मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि उसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर, मतलब में ऐसा खड़ा है वो व्यक्ति। ठीक है, शिव ऐसे खड़े हैं, तो ये यहाँ पर है, मतलब ये दिशा कौन सी हो गई अपनी, पश्चिम दिशा। अब पूछा है कि दक्षिणावर्त 45 डिग्री, मतलब कौन सी दिशा है अपनी, ये वाली। मतलब इतना है तो 45 डिग्री तो इतना ही होगा, इतना होगा, मतलब वो इतना चले। चलिए चला दीजिए उन्हें, चल लिए 45 डिग्री, यहाँ पहुंच गए, दूसरी स्थिति आ गई। अगला क्या है कि फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमे। जब 180 डिग्री की बात आए तो सीधी लाइन खींच देना 180 डिग्री होती है, वो कैसे, चलो देख लेते हैं। देखिए इधर भी 90 है, इधर भी 90 है, टोटल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो ये कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब हम क्या करेंगे, 180 डिग्री के लिए क्या आ जाएगा अपना ये, क्योंकि हम कैसे घूमेंगे, यू घूमेंगे हम, तो दक्षिणावर्त है तो ऐसा ही घूमेंगे। तो कितना आ गए हम, 180 डिग्री। क्या होगा, इस लाइन को सीधा कर दीजिए इसके रखकर। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई कि यहां से वो 180 डिग्री चल दिए। अब कहां गए वो, यहां पर आ गए हैं। फिर क्या कह रहा है प्रश्न आगे, उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त। अब इधर घूमे थे हम, ये कौन सा था, दक्षिणावर्त। वामावर्त क्या होगा, इसका विपरीत, मतलब वो ऊपर चले, कितना, 270। अब यहां से है, इसका मतलब क्या है कि वो यहां पर है। तो देखिए ये पूरी लाइन कितनी हो गई, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में कितना जोड़े कि 270 जाए 90 डिग्री, मतलब ठीक है, इसमें 90 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 9 3 27। अब देखिए ये कितना है, 45, और आगे भी क्या होगा, 45, ये भी होगा, इतना है 45, ये भी होगा 45, 45 45 कितने हो गए, 90। मतलब कितना हो जाएगा, ये वाला, मतलब कहाँ जाएंगे, यहाँ पर। आया डायग्राम समझ में, तो कहाँ पर हो जाएगा ये, इतना 45। ये कौन सा हो गया, 270 डिग्री। कहाँ से, यहाँ से ये 270 डिग्री। आया समझ में। देखिए पहले था वो 45 डिग्री यहाँ पर, फिर 180 डिग्री तो सीधी लकीर, फिर 270, तो हम यहाँ से 270 घुमाएंगे तो यहाँ पर 270 हो जाएगा, क्योंकि 180 तो था ही सर, पर वामावर्त था, इसलिए हम फिर से इधर से घुमाएंगे ये दिशा। 180 तो था ही सारी, अब ये 90 डिग्री और जोड़ देंगे, 45 इतना, 45 इतना, कितना हो गया, 90। तो ये हो गया इतना, 45 कितना होगा, 270 डिग्री। अब पूछ रहा है कि उसका मुंह किस दिशा में है, दिशा पूछी। अब ये कौन सी दिशा है यहाँ पर, पश्चिम और दक्षिण। तो उत्तर क्या आ जाएगा,
उत्तर हो जाएगा अपना, ये उत्तर दिशा नहीं है, आंसर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। तो आंसर क्या होगा अपना, दक्षिण पश्चिम। तो ये आपको दिशा एवं दूरी समझ में आई। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और माँ भारती एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।